और चलिए कोमल का रुख कर लेते हैं। कोमल, हैरानी होती है इस बात को लेकर क्योंकि जिस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है, खुलासे हो रहे हैं कि किस तरीके से बाबा का पाखंड जाल फैला हुआ था, किस तरीके से बाबा ने जो लोग कहे कि एक मासूम लोग हैं उनके दिमाग पर कब्जा किया हुआ था। ऐसे तमाम ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो हैरान करते हैं। फिलहाल अभी क्या जानकारी आपको इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रही, क्या ताजा अपडेट आपके पास है? क्योंकि बाबा की तलाश तो जारी है, बाबा का कुछ अता पता नहीं चल रहा है, लेकिन पुलिस लगातार छानबीन छापेमारी भी कर रही है। अभी क्या जानकारी? देखिए, बाबा की तलाश तो जारी है, लेकिन इसी के साथ बाबा का जो मुख्य सेवादार है देव प्रकाश मधुकर, उसकी तलाश भी जारी है और उसी के घर के बाहर की तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव हम रिपब्लिक भारत पर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से जब ये घटना घटती है उसके बाद से कई ऐसे आयोजक हैं जो गायब है, फरार है, लापता है। घर के बाहर देखिए ताला जड़ा हुआ है। यहाँ पे जब हम पहुंचे, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का इलाका है, घर के बाहर ताला जड़ा हुआ है। सामने गेट के ऊपर दिखाए तो देखिए भोले बाबा की तस्वीर यहाँ पे आपको साफ तौर पर सामने नजर रही होगी और जो देव प्रकाश मधुकर है वो उनका मुख्य सेवादार था जिनके ऊपर एफआईआर हुई है। लेकिन जब से एफआईआर हुई और जिस दिन भगदड़ मची थी उसके बाद से ही पुलिस उसे ट्रेस करने की कोशिश कर रही है, लेकिन पूरे परिवार जो है वो यहाँ से गायब है, भागा हुआ है। और इसी इलाके की बात करें तो यहाँ पे देखिए मुख्य सेवादार तो है जिन पर एफआईआर हुई, साथ ही साथ ये सामने वाला घर दिखाएंगे क्योंकि इस पूरे न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में 3 आयोजक है जो इसमें शामिल थे, जो सत्संग करवाते हैं और उसके बाद भगदड़ मचती है, आरोपी बनते हैं और उसके बाद फरार है। इनके ये गौरी शंकर का घर है, इनके घर के बाहर भी यहाँ पे ताला जड़ा हुआ है। और अब आपको आगे लिए चलते हैं क्योंकि यहाँ पे चंद्रदेव जो एक आयोजक था उसका भी घर है और उसके घर के बाहर भी देखिए ताला जड़ा हुआ है और लगातार लोग भागे हुए हैं। हालांकि देखिए बल्ब जल रहा है अंदर, अगर हम अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं तो देखिए अंदर तो देखिए बल्ब जल रहा है अगर हम अंदर झांक रहे हैं, लेकिन गेट के बाहर ताला जड़ा हुआ है। अगर हम यहाँ पे आसपास जो लोग हैं उनसे भी बात कर रहे हैं तो देखिए उनका कहना है कि 1-2 लोग नजर तो आए थे लेकिन कोई बाहर नहीं निकल पा रहा है। ऐसे में बता पाना भी मुश्किल हो जा रहा है कि परिवार कहाँ गया। ये नहीं पता कहाँ गए। हाँ, कब से गायब है? ये कल से गायब है। वो परसों से 3 बजे से। 3 बजे से? रात के 3 बजे? नहीं, दिन के 3 बजे से। दिन के 3 बजे निकल गए थे। हाँ। अच्छा, उसके बाद कोई आया नहीं क्या? कोई ताला खुलते हुए देखा नहीं? नहीं, हमने नहीं देखा। हम तो जब ताला बंद हो रहा था तो किसने ताला बंद किया था? क्योंकि देखिए एक ही इलाका है, 3 लोग हैं। कल शाम को देखा था, परसों शाम को देखा था, ताला लगा हुआ था। हाँ, घर वाले ताला लॉक कर रहे थे। हाँ। कुछ भी सुराग कि कहाँ गए होंगे लोग, कहाँ गए होंगे, कुछ भी पता है आप लोगों को? कुछ भी पता? आप आस पड़ोस में रहते हैं, ये लोग कहाँ गए हैं? ताला तो जड़ा हुआ है जब से ये भगदड़ मची है। हम तो उधर रहते हैं। कुछ भी आइडिया कहाँ पे? हम तो उधर रहते हैं। नहीं, उधर मोहल्ले आप में। यहाँ पे रहते हैं, कुछ आइडिया? हमको पता ही नहीं क्या मैटर है। कहाँ गए हैं, कुछ अता पता? गए कहाँ ये तो किसी को भी नहीं पता कब है। से गए हुए हैं? गए हुए परसों शाम से ही, हाँ। करीब 7 बजे करीब जब से गए हुए हैं। तो तीनों एक ही साथ गए? हाँ, और गए जब मालूम पड़ा है जब देखिए अगर जे कल दोपहर के बाद में गए हैं। अच्छा, गौरी शंकर जी कल गायब हुए। गौरी शंकर कल गायब हुए हैं करीबन 1:30 बजे करीब। हाँ। 1:30 बजे ताला लगाया इनका। कॉल भी मिला रहे हैं तो इनका फोन जो है वो लगातार स्विच ऑफ जा रहा है और चंद्रदेव के नंबर पर भी हमने फ़ोन किया, उनका नंबर भी लगातार स्विच ऑफ जा रहा है। तो ऐसे में आखिर क्या होता है जब जाते हैं? तस्वीरें क्या थी, जल्दी से भगदड़ बची थी, उस दौरान तो सत्संग की तस्वीरें देखी, लेकिन जब ये लोग घर से बाहर निकल रहे थे तो जल्दी जल्दी में गए, आस पड़ोस में किसी से कुछ बात की, कुछ बताया? किसी से नहीं बातचीत हुई। गौरी शंकर जी से कल आपने देखा? कल तक कल तक था यहाँ पे आदमी। ये कल चले गए, 1:30 बजे करीब गायब हो गए ताला लगा के। ताला खुला था कल सुबह के टाइम पे। सुबह के समय। तो पूरे परिवार के साथ गए? पूरे परिवार के साथ गायब हैं ये। अगर हम ये मधुकर जी के परिवार की बात करें तो कितने सदस्य होंगे? इसमें 4 हैं। 4 हैं। एक बेटी बेटा और मियाँ बीवी दोनों। बेटी बेटा भी साथ में रहते थे? साथ में रहते हैं। चारों गए? चारों गए। अच्छा, और अगर हम चंद्रदेव जी की बात करें, क्योंकि देखिए दोनों रिश्तेदार भी बताए जा रहे हैं, रिश्तेदार एक ही हैं समय पे गए? दोनों साड़ू में। अच्छा, और चंद्रदेव जी के यहाँ जे कल सुबह गए हैं। अच्छा ये कल सुबह गायब हुए हैं। अच्छा, परसों लोग खुला था इनका। हाँ। कल सुबह ताला लगाया इनके। मतलब सबसे पहले मधुकर जी निकलते हैं जो मुख्य सेवादार है जिन पर एफआईआर हुई। सबसे पहले यही मधुकर जी गए हैं। हाँ। फिर उनके बाद जी साड़ू गए हैं इनके। अच्छा, साड़ू भाई है। हाँ, फिर अनार सिंह मास साहब हैं। अच्छा, आप लोग आस पड़ोस में रहते हैं तो क्या कभी आप लोगों से भी बात हुई कि इनसे जुड़ना चाहिए, सत्संग का हमेशा ये आयोजन करते हैं? नहीं, क्या इस मामले में हम मानते नहीं है भोले बाबा को। हाँ। हालांकि मैं ही ससुराल है मेरी बहादुर नगर में। हाँ। मैं नहीं मानता उसको। अच्छा, आप नहीं मानते? कभी इनकी तरफ से कुछ बोला गया? क्योंकि देखिए पड़ोसियों को बोला जाता है कि इनसे जुड़ जाइए, नाम ले लीजिए, चमत्कार होगा, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कभी ऐसी कोई बात? नहीं, हमसे ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो देखिए आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की, आप भी यहीं पे रहते हैं। अच्छा, ये कब से गए हुए हैं?
ये 2 दिन हो गए गायब हुए ने। आपके पड़ोसी है, साथ में हाँ, रहते हैं। 2 दिन हो गए गायब हुए ने। अच्छा, जब निकल रहे थे घर से तो आपने देखा था निकलते हुए? नहीं, किसी ने देखा? आपने देखा था? आपने देखा था? चोर हैं, चोर भाग गए यहाँ से, ऐसे गायब हुए हैं। चोर जाते निकल के चोरी छुपे, ऐसे यहाँ से गायब हुए हैं जी। हाँ, कभी आप लोगों पर बाबा से ठीक है जुड़ने का कोमल, बहुत ही हमसे कोई- महत्वपूर्ण बातें आप कर रही हैं, जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रही हैं, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें, अंधविश्वास और पाखंड का संसार पूरा रचकर फरार हुआ सूरजपाल बाबा फरार है, अपने आप को कानून से ऊपर समझने लगा है। लगातार तलाश चल रही है, लेकिन बाबा कहां छिपा है किसी को नहीं पता है। जिस फोन का इस्तेमाल वो करता था वो स्विच ऑफ है, लेकिन 121 मौतों का जिम्मेदार बाबा, जिसकी गिरफ्तारी की मांग लगातार उठ रही है, उसका साम्राज्य कितना बड़ा है, जो किसी से दक्षिणा नहीं लेता था, लेकिन हर शहर में बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, प्रॉपर्टी है, आश्रम है। आखिर इतनी संपत्ति बनाई कैसे? क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि, एक ऐसा बाबा जो भ्रम का जाल फैलाकर लाखों लोगों का भगवान बना बैठा है। बाबा नहीं, आप लोग जो कहते हैं उनको बताइए। आप लोग भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, आप लोग क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं? हमारे परमात्मा है, परमात्मा कहते हैं। परमात्मा कहते हैं। नारायण साकार हरि के नाम से मशहूर इस पाखंडी ने चमत्कार के नाम पर ऐसी दुनिया बसा रखी है जिसमें लाखों लोग सच को झूठ और झूठ को सच मानकर जी रहे हैं। क्या हुई उसमें? कुछ नहीं हुई थी। आप जानते हैं, एक जब इतनी संगत होगी तो रास्ता है तो एक हर किसी के लिए ये है कि जल्दी 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 पड़ी है तो जल्दी जाओ तो सही होगा। फिर क्या हो रहा है, जब जल्दी नहीं मान रहे, तरह ऊपर जा वो हो रहे हैं तो क्या कर सकते? तो कार्यक्रम खत्म होने के बाद हाँ, परमात्मा चले गए थे, समापन हो गया था। 121 लोगों की मौत के जिम्मेदार नारायण साकार हरि की तलाश में पुलिस शहर शहर दबिश डाल रही है। उसने नाम बदलकर एक छोटी सी कार में सत्संग शुरू किया, समागम की दुकान चलाकर मैनपुरी में आलीशान बंगला खड़ा कर दिया। धीरे धीरे साकार हरि के पाखंड का दायरा बढ़ता गया। हैरत की बात तो ये है कि हाथरस में 121 लोगों की मौत के बाद भी बाबा के अंध भक्तों की नींद नहीं खुली है। बाबा नहीं, आप लोग जो कहते हैं उनको बताइए। आप लोग भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, आप लोग क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं? हमारे परमात्मा है, परमात्मा कहते हैं। परमात्मा कहते हैं। क्या उनके बारे में आप लोग आते हैं, प्रार्थना करते हैं? क्या कुछ भजन बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आप प्रार्थना करते हैं, क्या बात करते हैं? प्रार्थना करते हैं, भजन नहीं बोलते। हम तो अपने सुख शांति के लिए, जीवन की मान लो जीवन सुख शांति से कटे और हम उनके चरणों की भक्ति करें। हम परमात्मा से परमात्मा ही को मांगते हैं, हम कुछ नहीं मांगते। हमें कुछ चाहिए ही नहीं, हमें तो परमात्मा से परमात्मा को ही चाहिए। हमारी ये परमात्मा है, हमारे आराध्य हैं। जिस सूरजपाल की सत्संग में परिवार के परिवार उजड़ गए, घरों के चिराग बुझ गए, उस बाबा के अनुयायियों की आस्था अभी भी चरम पर है। वो फरार पाखंडी बाबा की तुलना भगवान से करने में भी बाज नहीं आ रहे हैं। 123 आदमी मर गया है। लोग सवाल कर रहा है कि आए आगे, बाहर बोले, अंदर बैठे हैं, छिपे हुए हैं। आप लोग कुछ सोचते नहीं कि आना चाहिए? बोल रहे हैं कोई इंसान है वो तुम्हारे पास बैठ के करे, वो वहाँ पे वो परमात्मा है, वहाँ बैठे परमात्मा है, साकार हैं। अरे भाई, साकार रूप में वो वहाँ बैठे सारे संसार को संभाल रहे हैं। हमारे तन के लड़का जब वो छत्ते से गिर गया, ऐसे करके मान लो उतनी ऊंचाई होती है, 37 सीढ़ी से नीचे गिर गया, तो हरी परमात्मा की वो रहमत हुई कि एक खरोंच भी नहीं आई। और 3 हमने ऐसे करके देखा, ऐसे करके तो उसकी 3 उंगली ऐसे करी, उंगली उसके तरुआ में घुस चुकी। मैं कह रही थी हमने प्रभु अब क्या करोगा, मगर वो एकदम जैसे मैं आते आते वो कहने लगा, मम्मी तुम रो मत, मेरे को कुछ नहीं हुआ, मम्मी मैं तो सही हूँ। अब बाबा साकार हरि के एक एक कर पाखंड के राज खुलते जा रहे हैं। बाबा चमत्कार के नाम पर लोगों को झांसा देता ये सामने आता जा रहा है। कासगंज में बाबा के आश्रम के बाहर 10 हैंडपंप लगाए गए हैं। बताया जा रहा है कि बाबा का नाम लेकर जो भी पानी पीता था उसके दुख, दर्द और रोग दूर भाग जाते थे। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि जो भी रोगी परेशानी लेकर आता था उसे सूरजपाल मिट्टी देता था और दावा करता था कि उसके लगाने मात्र से बीमारी दूर हो जाएगी। जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है, जो बात पुलिस तक भी नहीं पहुंची थी, वो ये है कि यहाँ पर रंगोलियां बनाई गई थी। ये तो आपको पता है कि रंगोलियां बनाई गई थी, लेकिन उस पर बुरादा डाल दिया गया था और कहा जा रहा था कि अगर इसे भक्त और श्रद्धालु अपने सिर पर लगा लेंगे तो वो तर जाएंगे और उनकी जो भी परेशानी है वो खत्म हो जाएगी। साफ है, सूरजपाल ने लोगों की परेशानियों का फायदा उठाया और आस्था के नाम पर पाखंड का ऐसा चक्रव्यूह रचा कि लोग उसके दलदल में फंसते चले गए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।